सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं आफ्ताब अजहर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सदाए हक न्यूज़ का प्रोग्राम सदाए अजहर। इस वीडियो में हम बात करेंगे खान सर पटना वाले के बारे में। खान सर पटना के बारे में इस वीडियो में मैं 4 बातें बताऊंगा। नंबर 1 ये कि खान सर का मजहब क्या है, वो मुसलमान है या नहीं है। नंबर 2 ये कि खान सर का असली नाम क्या है। नंबर 3 ये कि खान सर मुसलमानों को उल्टा सीधा बुरा भला क्यों कहते हैं। नंबर 4 ये कि खान सर के पास इस्लामिक नॉलेज कितनी है, वो इस्लाम के बारे में कितना जानते हैं। पहला सवाल कि खान सर का मजहब क्या है, वो मुसलमान है भी या नहीं, तो इसका जवाब ये है उनकी बहुत सारी वीडियोस को देखने के बाद और दूसरी जगहों से उनके बारे में मालूमात हासिल करने के बाद पता ये चला कि खान सर एक मुसलमान घराने में पैदा हुए, वो मुसलमान हैं। अब किस दर्जे के मुसलमान हैं ये बात आगे आएगी। दूसरा सवाल कि खान सर का असली नाम क्या है, ये भी हमें बहुत सारी वीडियोस को देखने के बाद, खुद उनकी वीडियोस को देखने के बाद अंदाजा हुआ और दूसरी जगहों से भी मालूम चला कि खान सर का असली नाम फैसल खान है, लेकिन उनके आधार कार्ड में गलती से फैजल लिखा गया है। अब आते हैं तीसरे सवाल पर कि खान सर मुसलमानों को बुरा भला क्यों कहते हैं। इसका जवाब यह है कि बहुत से मुसलमान होते हैं जो दीन से, इस्लाम से, मजहबी तालीमात से बचपन से ही दूर रहते हैं। उन्हें इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में, इस्लामिक नॉलेज के बारे में कुछ नहीं पता होता। उन्हें इस्लामिक तालीमात से दूर रखा जाता है। उनकी पूरी जिंदगी बचपन से लेकर जवानी तक इस्लामी माहौल से दूर रहकर गुजरती है। वो मस्जिद की तालीम से, मदरसे की तालीम से, कुरान की तालीम से, हदीस की तालीम से, सीरत रसूल से, शरीयत से बिल्कुल नावाकिफ होते हैं। लेकिन फिर इनमें भी 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो स्कूल में तालीम हासिल करने के बाद, कॉलेज में तालीम हासिल करने के बाद भी अपने मजहब को और अपने मजहब की अहमियत को, इज्जत को बरकरार रखते हैं, अपने मजहब की अहमियत को, इफादियत को समझते हैं और वो अपने मजहब का एहतिराम करते हैं, मजहबी मकामात का एहतिराम करते हैं, मजहब की किताबों का एहतिराम करते हैं, मजहबी शख्सियात का एहतिराम करते हैं, उलमा किराम का एहतिराम करते हैं। वो ऑल फोल नहीं बकते, मुसलमानों को बुरा भला नहीं कहते, उलमा किराम पर कीचड़ नहीं उछालते। वो इस्लाम के बारे में अपना कोई ओपिनियन नहीं रखते अपनी तरफ से कि मुझे इस्लाम की ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, मुझे इस्लाम की ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। इस तरह की कोई बात उनके अंदर नहीं होती। वो एक मानने वाले मुसलमान की तरह, वो एक समझदार मुसलमान की तरह इस्लाम को फॉलो करते हैं। इस्लाम के मुक़द्दसात को, इस्लाम की शख्सियात को, इस्लाम की किताबों को, इस्लामिक नॉलेज को, इस्लामी तालीमात को वो मानते हैं, उन पर ईमान रखते हैं, उन पर यकीन रखते हैं, उलमा किराम का एहतिराम करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं। अब आइए दूसरी कैटेगरी के लोगों की तरफ, जिन्होंने स्कूल में तालीम हासिल की, कॉलेज में तालीम हासिल की, या थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर वो ऐसे माहौल में चले गए जो माहौल मुकम्मल लिबरल माहौल था, जिस माहौल में रहकर उन लोगों ने इस्लाम को नहीं जाना, इस्लाम की तालीमात को नहीं जाना, बल्कि वो हद से ज़्यादा सेकुलर होने के चक्कर में अपने इस्लाम के एहतिराम को ही भूल गए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो खामखा चाहते हैं कि हम हद से ज़्यादा सेकुलर हो जाए, हम लिबरल बन जाए, हम ऐसे हो जाए कि हमें मुसलमान भी रिस्पेक्ट की निगाहों से देखे, हमें हिंदू भी इज्जत की निगाहों से देखे, हमें कोई बुरा भला ना कहे, हमारी कोई बुराई करने वाला ना हो, सब हमारी तारीफ करे, हमें बहुत बड़ा देशभक्त बताए, हमें बहुत बड़ा सेकुलर बताए। और ख़ासकर जब कोई आदमी किसी मकाम पर पहुंच जाता है, जिसे लोग जानने लगते हैं, जिसकी पब्लिसिटी हो जाती है, जो एक सेलिब्रिटी के मकाम पर आ जाता है, मसलन बॉलीवुड के मुसलमान हीरोज़ या जैसे खान सर जैसे मशहूर व मारूफ टीचर्स, तो जब इस मकाम पर कोई मुसलमान शख्स आ जाता है जिसका दीन से, इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, घर का माहौल भी इस्लामी नहीं है, तो वो हद से ज़्यादा सेकुलर होने के चक्कर में अपने इस्लाम को ही भूल जाते हैं, अपने मजहब को ही भूल जाते हैं। और हद से ज़्यादा सेकुलर होने के चक्कर में वो अपने मजहब से बगावत करने लगते हैं, अपने मुसलमान भाइयों को ही उल्टा सीधा बकने लगते हैं। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि ये सेकुलरिज्म नहीं है, ये तो लिबरलिज्म है कि आदमी मजहब बेजार हो जाए, अपने मजहब को ही ना समझे, मजहब के लोगों का ही एहतिराम न करे। ये लिबरलिज्म है। सेकुलरिज्म क्या है ये तो हमारा संविधान बताता है, आईन हिंद बताता है। जो लोग संविधान को नहीं समझते वो हद से ज्यादा सेकुलर होने के चक्कर में अपने मजहब को भूल जाते हैं,
बहुत से हिंदू भाइयों में भी बहुत से लोग ऐसे हैं और मुसलमानों में भी बहुत से ऐसे हैं। वो सेकुलरिज्म का मतलब ये समझते हैं कि अगर मैं मुसलमान हूं तो मैं ईद तो मनाता ही हूं, मुझे होली भी मनानी चाहिए, मुझे रक्षाबंधन भी मनाना चाहिए, मुझे दिवाली भी मनानी चाहिए। इसी चीज को वो सेकुलरिज्म समझते हैं। कोई हिंदू हद से ज्यादा सेकुलर होना चाहता है तो वो समझता है कि मैं दिवाली मनाता हूं, मुझे ईद भी मनानी चाहिए, मुझे मुसलमानों के त्योहारों में भी शरीक होना चाहिए। हालांकि ये सेकुलरिज्म नहीं है। संविधान को अगर पढ़ा जाए, संविधान के पहले पेज को ही अगर हम पढ़ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि सेकुलरिज्म क्या है, इक्वलिटी क्या है, हर किसी को जो अपना हक मिला हुआ है इस मुल्क के अंदर, जमहूरियत क्या चीज है, ये हमें समझ में आ जाएगा। सेकुलरिज्म ये है कि मुसलमान अपने मजहब पर शिद्दत के साथ कायम रहे, हिंदू अपने मजहब पर शिद्दत के साथ कायम रहे, सिख अपने मजहब पर शिद्दत के साथ कायम रहे, वो अपनी मर्जी से अपने मजहब पर अमल पैरा रहे। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो दूसरे मजहब के अमल को करे, वो दूसरे मजहब के त्योहारों में शरीक हो, कोई जरूरी नहीं है। असल सेकुलरिज्म तो यह है कि आदमी अपने मजहब का पाबंद रहे, अपने मजहब को फॉलो करे, अपने रिलीजन को पूरी तरह से अपनाए। ये असल सेकुलरिज्म है। जो लोग दूसरों के मजहब को अपनाकर या दूसरे मजहब के त्योहारों में शरीक होकर ये समझते हैं कि मैं सेकुलर हो गया, ये उनकी गलतफहमी है, उन्होंने संविधान को नहीं समझा है। असल सेकुलरिज्म ये है, और संविधानवाद वो लोग हैं जो अपने मजहब पर सही तरीके से अमल पैरा होते हैं, जो अपने मजहब पर पाबंद रहते हैं, लेकिन दूसरे मजहब को वो बुरा भला नहीं कहते, दूसरे मजहब की इबादत गाहों को बुरा भला नहीं कहते, दूसरे मजहब के धर्म गुरुओं को बुरा भला नहीं कहते। संविधान के मुताबिक हर मजहब की अपनी जगह रिस्पेक्ट है, इज्जत है। कोई किसी दूसरे मजहब पर कीचड़ नहीं उछाल सकता, दूसरे मजहब के खिलाफ बकवासबाजी नहीं कर सकता। लेकिन खान सर जैसे कुछ लोग जो जरूरत से ज्यादा सेकुलर होने की कोशिश करते हैं, वो अपने मजहब को ही भूल जाते हैं, वो संविधान का मतलब नहीं समझते और जरूरत से ज्यादा सेकुलर होने के चक्कर में न इधर के रहते हैं न उधर के रहते हैं। न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। वो लोग ये समझते हैं कि हर तबके के लोग हमारी रिस्पेक्ट करें, लेकिन खान सर ने जो किया है पाला उल्टा पड़ गया है। उनकी जूती उन्हीं के सर पे जाके लगी है। वो ये समझते थे कि मैं अगर ऐसा करूंगा, मैं मुसलमान होते हुए अगर मुसलमानों को बुरा भला कहूंगा, अगर मैं हिंदुओं के त्योहारों में शरीक होऊंगा तो मैं मुसलमान हूं, इसलिए मुसलमान तो मुझे कुछ नहीं कहेंगे, मुसलमान तो मेरी इज्जत करेंगे ही कि भाई मुसलमान टीचर है, इतना अच्छा पढ़ाता है। हिंदू भी मेरे से मुतासिर होंगे और हिंदुओं का भी मैं हीरो बन जाऊंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुसलमानों को बुरा भला कहने की वजह से, इस्लाम की गलत मालूमात शेयर करने की वजह से, इस्लामिक नॉलेज को गलत तरीके से प्रकाशित करने की वजह से मुसलमानों ने तो उन्हें बुरा भला कहा ही, मुसलमानों ने तो उनकी मुखालफत की ही, लेकिन हिंदू भाइयों ने भी खान सर का साथ नहीं दिया। कई वीडियोस हमारे सामने आई जिनमें हिंदू भाइयों के जरिए खान सर को उल्टा सीधा कहा गया और खान सर को बहुत कुछ सुनाया गया। तो वो न इधर के रहे न उधर के रहे। वो हिंदुओं के भी मकबूल बनना चाह रहे थे, मुसलमानों के भी मकबूल बनना चाह रहे थे, लेकिन वो मुसलमानों में भी बदनाम हो गए और हिंदुओं में भी बदनाम हुए। इसलिए कि सिर्फ मुसलमानों को बुरा भला नहीं कहा उन्होंने, उनकी बहुत सी वीडियोस की चंद क्लिप्स है जिसमें हिंदू मजहब के बारे में भी उल्टी सीधी बात की है उन्होंने। एक मुसलमान होते हुए जिसे मक्कतुल मुकर्रमा का सही इल्म नहीं है, जिसे मक्का के और काबा के दरमियान का फर्क मालूम नहीं, बैतुल्लाह शरीफ और मक्का शहर के दरमियान का फर्क मालूम नहीं, गुंबद खजरा और मदीना शरीफ के फर्क का जिसे इल्म नहीं, वो अपने आप को बहुत बड़ा टीचर कह रहा है और लाखों लोगों के लिए इंफॉर्मेशन की वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर रहा है। वो गलत मालूमात शेयर कर रहा है। इसलिए चौथा सवाल जो ये है कि खान सर को इस्लामिक नॉलेज कितनी है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि खान सर को इस्लामिक नॉलेज सिर्फ 0 है, कुछ नहीं है उनके पास इस्लामिक नॉलेज। अभी इस कंट्रोवर्सी के बाद वो कई न्यूज चैनल्स पर आए सफाई देने के लिए और उन्होंने सफाई के तौर पर सूरह फातिहा पढ़कर सुनाई। अपनी एक वीडियो में भी, अपने चैनल पर भी सूरह फातिहा पढ़कर सुनाई और न्यूज चैनल पर भी सूरह फातिहा पढ़कर सुनाई। एक मुसलमान होने की हैसियत से सूरह फातिहा, अलहम्दु शरीफ, तो हर मुसलमान, पढ़े लिखे मुसलमान, अनपढ़ मुसलमान, हर मुसलमान को सूरह फातिहा याद होनी चाहिए, इसलिए कि नमाज का लाजमी हिस्सा है। नमाज में पढ़ते हैं, नमाज की हर रकात में पढ़ते हैं।
तो सूरह फातिहा तो अच्छी तरह से हर मुसलमान को याद होनी चाहिए, लेकिन खान सर ने जिस तरह से सूरह फातिहा सुनाई है, ऐसा मालूम होता है कि इन्होंने ये सूरह फातिहा आजकल में ही याद की है, और वो भी सही से याद नहीं की। इतनी फाश गलती कर रहे हैं सूरह फातिहा पढ़ने में कि जिससे माना बदल जाता है। अनअमता अलैहिम को आमनता अलैहिम कह रहे हैं, ना आइन का पता ना हमजा का पता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। बताइए, अनअमता को आमनता कह रहे हैं, लफ्ज ही बदल गया, माना बदल गया। तो जिस मुसलमान को जो अपने आप को बहुत बड़ा टीचर बता रहा है, उसे सूरह फातिहा सही से याद नहीं है, तो इस्लामिक नॉलेज उसके अंदर क्या है? कुछ भी नहीं है। खान सर के अंदर इस्लामिक नॉलेज जीरो है। इसलिए आखिर में मैं उन मुसलमान भाइयों से कहना चाहूँगा जो स्कूलों से, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज से वाबस्ता हैं, जिन्होंने दीनी मालूमात हासिल नहीं की, इस्लामिक नॉलेज जिनके पास नहीं है, वो इस्लाम के बारे में नहीं जानते हैं, उनसे दरख्वास्त यही है कि आप इस्लाम का एहतराम कीजिए और इस्लाम के बारे में मुताला कीजिए, स्टडी कीजिए। आज के दौर में हिंदी में भी, इंग्लिश में भी इस्लामिक स्टडीज़, इस्लामिक बुक्स और इस्लामी मालूमात मौजूद है, इंटरनेट पर भी मौजूद है। आप पढ़कर इस्लाम की सही नॉलेज हासिल कीजिए और बहैसियत मुसलमान होने के आप अपने मजहब का एहतराम कीजिए, अपने मजहब के मानने वाले सभी मुसलमान भाइयों का एहतराम कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।